जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरड बाबा और आपका स्वागत करता हूं हीरड बाबा एकेडमी की एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार में क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आज हम देखते हैं कि बाजार जो है आज 12 तारीख को एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है और ऊपर ओपन होते ही मतलब बाजार ओपन होते ही एक अच्छा खासा गिरावट आता है और एक गिरावट मामूली नहीं होता है। पूरा आपको 200 पॉइंट का एक गिरावट देखने को मिलता है। लेकिन उसके तुरंत बाद यानी कि 12:15 बजे के बाद जो है बाजार में रिकवरी भी देखने को मिलती है, जो कि 100 पॉइंट के करीब होती है, 120 पॉइंट का मान के चलिए, मतलब 50% रिकवर कर लेता है। लेकिन रिकवर की भी कहानी बहुत दिलचस्प है। क्योंकि आप अगर इस चीज़ को देखोगे तो रिकवरी जो है, ये रिकवरी उसी जगह पे ख़त्म हुई है जहाँ से यह वेव जो है शुरू हुई थी, यहाँ से। और इसके टॉप पे मतलब यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आप देखोगे तो ए बी सी के स्ट्रक्चर में यहाँ यहीं पे बंद हुई है। यानी कि आपको इस पार्ट को इस पार्ट में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख सकता है। और और फिर बाजार नीचे की तरफ। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हो सकता है आज पहली बार देख रहे होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि ये सब चीज़ें जो है पहले से बताई गई हैं। बाजार को हम यह ए, ये पूरा बी लेके चल रहे थे और ये सी जो है वेव हम लेके चल रहे थे, और यहाँ ए बी सी डी ई, ई वेव हुआ था, ये फेलियर हुआ था, ई फेलियर। ठीक है, और उसके बाद बाजार नीचे की तरफ गई। तो अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन लगाओगे ना, इस पार्ट में अगर आप एक्सटेंशन लगाओगे यहाँ पे ये वाले पार्ट का, तो आपको 161.8% के करीब जो है, अगर आप इसको ऐसे लगाओगे तो आप देखोगे कि बाजार सीधे ठीक 161.8% यही वाले जोन से ही बाजार ऊपर गई है। ठीक है, और बी वेव आपको यह देखने को मिला है कि बी वेव में बाजार जो है बहुत दिनों तक, मतलब 2 3 दिनों तक बाजार इसी स्ट्रक्चर को में रही है। यानी कि हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एक वेव लेके चल सकते हैं, यानी कि वेव, इसको हम कुछ इस तरीके से लेके चल सकते हैं कि एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक का हम इसको हम ले सकते हैं। मतलब समझो कि इसका टॉप ये है, तो मैं यहाँ से एक लगा देता हूँ लाइन। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हमको, मतलब यहाँ से बाजार नीचे की तरफ गिरा है। अब आप देखोगे कि हमारा जो रिसेंट स्विंग है, जो रिसेंट वेव शुरू होती है, वो यहीं से शुरू होती है, ये वाले पार्ट से। ठीक है, तो हमको यहाँ इस वाले चीज़ को देखोगे, यहाँ से हमको एक वेव शुरू होती है, यहाँ से फिर उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे तो एक अच्छा खासा करेक्शन बोल सकते हैं या कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं, यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि ये जोन जहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, ठीक है, जहाँ पे एक पोजीशन बनाया गया है, ये थर्सडे वाला है शायद। अरे क्या बोलते हैं उसको, कल वाला है ना ये, 11 तारीख वाला, एक्सपायरी वाला। उसके बाद यानी कि यह जो जोन है, इस जोन को क्रॉस करने के मतलब अगर यह जोन के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तभी बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आपको यह जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्टली मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई है और जिन लोगों ने बनाया है वो बाजार को कभी भी जो है इसके ऊपर जाने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को ट्रेड कैसे करोगे? आप ये पूरे चीज़ को किस तरीके से लेवल की मार्किंग होगी और ट्रेड कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिब लगाना होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना? और ये 61.8% पर आपको एक ड्रॉ करना होगा। और ठीक है, 61 से अब एक नीचे की तरफ आ रहा है 38%, सिर्फ सिंपल ये।
ठीक है। बाजार आप देखोगे यहाँ से ए बी सी के फॉर्म में ऊपर गया है, यहाँ से ए बी सी के फॉर्म में ऊपर गया है। ठीक है। या तो बाजार ऐसे ही कंटिन्यू कर दे नीचे की तरफ, या बाजार बी बना के फिर से सी बनाए और फिर इस तरीके से करे। ठीक है। या बाजार यहाँ से जो है एक बी बनाए, इसको क्या बोलते हैं कि रिट्रेस का 61.8%, उसके बाद बाजार जो है 161.8% ऑफ ए जो है यहाँ तक जाए। ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख सकता है, यानी सब में जो है यह एरिया जो है 350 से 400 का जो जोन है ये वाला कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कल 350 के नीचे अगर बाजार मिलता है तो 320 और 270 की तरफ आते हुए देखना है। और वहीं बाजार अगर 320 के बाद ऊपर की तरफ जाने लगता है तो 350 के ऊपर जाता है तो आपको 400, और फिर वहां से आपको 450 470। ठीक है। हो सकता है कि यहां से कुछ इस तरीके से भी दिखा के ऐसे जाए। अगर आप लेवल की बात करोगे, अगर स्ट्रक्चर की नहीं बात करना चाहते हो, आप लोगों को एक कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन लगने से क्या मतलब बाजार को, बाजार तो स्ट्रक्चर में चलती है ना, क्योंकि चीज़ें जो है वो हमेशा स्ट्रक्चर में चलेंगी। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आपको अंदर की डिटेल पता होनी चाहिए कि अंदर क्या हो सकता है। लेवल की बात करोगे तो मैं ये कह दूंगा चुपचाप कि 300 गैप अप ओपन होता है, 400 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है तो आप 450 और 470 के लिए देख सकते हो। इसके ऊपर जो है हम 30 मिनट की क्लोजिंग आएगी तब देखेंगे 550 तक के लिए। ठीक है। अ, बस लेवल यही हो जाएगा। दो तीन चीज़ें यहाँ बोल दी जाएगी कि यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर और प्रॉपरली अंदर की चीज़ें जाननी है तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। बाजार यहाँ ओपन होती है, यहाँ से यहाँ आती है, अगर इसके बीच में इस तरीके से करती है, ठीक है, ए बी सी करेगी तो इस तरीके से जाएगी। अगर यहाँ आ गई गिर के 350 250 के नीचे आ गई, 310 और 270, और फिर यहाँ से जाती है 320 के ऊपर जाती है तो फिर से 350, और ये मतलब आप देखो ये इस तरीके से बनेगा, फिर ए बी सी ऐसा हो जाएगा, ए बी सी ऐसा हो जाएगा, फिर इस तरीके से होगा। ठीक है। ये एक हो गया। और यहाँ इस तरीके से रुक जाता है अगर, तो ये हो जाएगा दो। इस चीज़ को ध्यान में रख लो। नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा ये सब चीज़ें, और वो आ, परेशान होंगे कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि यही चीज़ें चलती हैं बाज़ार में। जो समझ में आ जाए वो तो सब लोग झुनझुना बजा रहे हैं। ठीक है। तो कल इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर नीचे, और कल लाइव भी आ जाऊंगा मैं 1:30 पे। अगर नीचे जाता है बाज़ार, अ, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 270 के नीचे जाता है तो वो मैं बुलेटिन में देखूंगा। बाकी यही है, कुछ है नहीं। कल मुझे लगता है कि इसी में आप लोगों को घुमा देगा। यही होगा कल। ठीक है। बाकी कुछ रहेगा तो अपडेट किया जाएगा। चलिए, जय हिंद।